देवकी के अष्टम गर्भ के रूप में भगवान पधारे और भगवान अपने भक्तों के लिए गर्भवास भी स्वीकार कर लेते हैं। यद्यपि गर्भ में आना तो हम जीवों के लिए है, लेकिन भगवान भी गर्भ में आकर के और गर्भवास करते हैं अपने भक्तों के लिए। कई लोग कहते हैं भगवान गर्भ में नहीं आते, वो तो प्रकट होते हैं। कौशल्या जी के सामने प्रकट हुए, देवकी माँ के सामने प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला। लेकिन श्रीमद् भागवत में एक अध्याय गर्भ स्तुति के नाम से कि भगवान देवती के गर्भ में पधारे और देवता देवकी माता के गर्भ की स्तुति करने आए। ये जो गर्भ है ना, एक बार रोता हुआ भगवान के पास गया, प्रभु मुझे आपने बेकार ही बनाया, मेरे बिना आपका संसार चलता नहीं है। और कोई भी महात्मा को, कोई संत को, किसी दार्शनिक को थोड़ी देर भी कुछ बोलने का अवसर मिले तो वो ये जरूर कहेगा कि ऐसा उपाय करो गर्भ में ना आना पड़े, ऐसा यत्न करो किसी के गर्भ में ना जाना पड़े। तो सब मेरी निंदा करते हैं, पर मुझे बनाया क्यों? सब तो मेरी अवहेलना निंदा करते हैं। भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, तुम्हारी भी आवश्यकता तो है ही, मगर तुम्हारी सृष्टि चलेगी। मैं स्वयं तुम्हारा वर्ण करता हूं, मैं स्वयं गर्भ में आऊंगा और मैं स्वयं गर्भवास करूंगा, तो समस्त देवता जो है आकर के तुम्हारी स्तुति करेंगे। तो परम ब्रह्म परमात्मा अपने भक्तों के लिए गर्भ में आना स्वीकार करते हैं और गर्भ में आए तो देवता स्तुति करते हैं। चतुर्भुज रूप में भगवान देवकी के सामने प्रकट हुए और कहा मुझे गोकुल भिजवा देना, और छोटे से बालक बन गए। अब छोटे बालक बने और जैसे ही श्री वसुदेव जी ने अपने मस्तक पर उनको धारण किया टोकरी में रखकर, तो हथकड़ियां बेड़ियां जो भी बंधन थे वो सब छूट गए। द्वार बंद थे, ताले लगे हुए थे, सब खुल गए। जितने पहरेदार थे, सैनिक लगे हुए थे, वो सबके सब अचेत हो गए, प्रगाढ़ निद्रा में सो गए। इसका अभिप्राय है कि जब जीव का भगवान से संबंध होता है तो जितने भी प्रकार के बंधन हैं, सारे बंधन अपने आप मुक्त हो जाते हैं। जब कोई भगवान का संबंध बना लेता है, उनसे जुड़ जाता है, तो सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं। जितने द्वार बंद हैं, हमारा जो अज्ञान के द्वार बंद है ना, वो खुल करके ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और काम क्रोध आदि जितने दुर्विकार सैनिक बनकर के हमें सता रहे हैं, वो सब भी अचेत हो जाते हैं। अच्छा, वसुदेव जी जब श्री कृष्ण को लेकर गए तो सारे दरवाजे बंधन सब खुल गए, और जब उधर से उस कन्या को लेकर आए तो जैसे ही कारागृह में आए सब पहले की तरह बंद हो गए। इसका अर्थ यह है कि वो देवी कौन है? वो कन्या है माया। और जब भी कोई माया का स्पर्श करता है, माया को सिर पर धारण करता है, उसकी बुद्धि में माया आ जाती है, तो सारे बंधन अपने आप फिर से लग जाते हैं, फिर वो बंधन में पड़ जाता है। फिर वह सब सैनिक जाग गए, फिर सारे दरवाजे बंद हो गए, हथकड़ियां बेड़ियां लग गई। इसका मतलब है माया का स्पर्श होते ही सारे बंधन पुनः लग जाते हैं। कि माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। माया के पीछे तो हम भाग रहे हैं, लेकिन माया को छोड़कर यदि माधव को भजने लग जाए तो माया तो हमारी चेली बन जाए, पीछे पीछे चलने लग जाए। अब उधर नंद बाबा की बहन सुनंदा जी ने देखा कि अरे भाभी जी ने इतने सुंदर सलोने बालक को जन्म दिया है और भाभी को पता ही नहीं है। दौड़कर नंद बाबा को समाचार दिया और नंद बाबा तो उछल पड़े, आनंद में भर गए। लाला हुआ है, दौड़ करके यमुना जी में गए, यमुना जी में गोता लगाया, स्नान किया, सचौल स्नान किया वस्त्रों से, और जैसे अपने घर आने लगे तो ग्वाल वालों ने बाबा को सजा दिया, उनका श्रृंगार कर दिया। कहा बाबा लाला का मुख देखना है। अब बाबा के अंदर बड़ी व्याकुलता है कि जल्दी से लाला का मुख तो देख लो। ग्वाल वाल बोले बाबा ऐसे नहीं मुख दर्शन होगा, पहले आपको बढ़िया सजना धजना पड़ेगा।
नंद बाबा बोले भैया इस बुढ़ापे में कहाँ सजाओगे? अरे बोले बाबा आप थोड़ा ठहरिए। बड़ी सुंदर बगलबंदी पहना दी, पीतांबरी धारण करा दी और पाग पिछौड़ी और इतना सुंदर श्रृंगार बाबा का कर दिया सज धज के। नंद बाबा जो है बोले कैसा लग रहा हूं? एक छोरा बोला बाबा ऐसे लग रहे हैं मानो अभी ब्याह करके आया हूं। नंद बाबा जो है उत्साह में भरे हुए हैं।